तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे नवाब सर का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखना है। ये मेरी बीए की कॉपी है, वो मेरी 12th की कॉपी थी। तो इसमें जो है प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य विथिका की मेथी चरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नवम सर्ग से लिया गया है। इसमें राष्ट्रकवि ने उर्मिला उर्मिला खंजन पक्षी के आने पर लक्ष्मण जी की अनुभूति को जो है व्यक्त किया है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं। व्याख्या यहाँ के रुक गई थी, तो व्याख्या दूसरी कॉपी में हमने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अब यहाँ पे आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए। रस कौन सा है? रस है विरह। संयोग में संयोग और वियोग होता है, वियोग होगा यहाँ पे। विरह अनुभूति है, विरह अनुभूति होती है। और रस जो होता है वो वियोग रस होता है। वियोग यानी कि जब प्रीतम बिछड़ जाता है, उसकी याद में कोई रोता है तब। करुण तब होता है जब दुख दर्द अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए और एक तरह से आने की उम्मीद ही ना हो, तब वो करुण रस होता है। ठीक है, अब तो हाँ, रस की बात कर ली। भाषा तो सरल ही लग रही है, खड़ी बोली होगी। खड़ी बोली में लिखा गया है अपनी सबकी भाषा में। भाषा हो गई, रस हो गया। छंद जो होता है, छंद मुझे नहीं पता इसमें कौन सा है, तो इतना भी मुझे ज्ञान नहीं। रस, छंद, अलंकार, अलंकार का भी कोई आइडिया नहीं मेरे पास। ठीक है, अब जो है हम आगे देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, सेकंड है, ये भी 12th क्लास में आपके हैं। अच्छी बात होती है अगर आप जब पहले से पढ़ते हैं तो आपको आने वाले समय में उस चीज़ की समस्या को उठाना नहीं पड़ता है। अगर आप पहले से उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको समस्या को उठाना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, जो भी पढ़ें पूरे मन से पढ़ें, और इतना तो पढ़ लें कि जब आगे पढ़ें तो पता हो कि हाँ मैंने पढ़ा था। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु करल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो शम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, तुम जो जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु पर यह हर क्षेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूरी उस रति के सर पर धारो। ठीक है, अब ये कामदेव जब उन पर बाढ़ चढ़ाते हैं, किस पे? उर्मिला पे, तो वो ऐसा कहती हैं कि जो है, थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुझे फूल मत मारो साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से संकलित यह गीत भी विरहिणी उर्मिला की मार्मिक स्थिति को उद्घटित करता है। बसंत ऋतु में पुष्प मुख्यतः कामदेव के बाण हैं। उर्मिला प्रकृति की यौवन काल वसंत में उन्माद कामदेव को वर्जित करती हुई कहती हैं कि मैं वियोगिनी हूँ। यहाँ वसंत समय का उपयोग हुआ है। देखो, एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट भी अलग से डाल के लिख सकते हैं, भाव पक्ष करके लिख सकते हैं। ठीक है, छोड़िए, आप यहाँ पे लिख सकते थे कि यहाँ पे जो है शरद ऋतु का आगमन हुआ है। किसमें? निरख सखी रे खंजन आए, ये पहले वाले में। ठीक है, ये पहले वाले में निरख सखी रे खंजन आए। ठीक है, और मुझे फूल मत मारो में जो है यहाँ पे वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। देखिए, साफ साफ लिखा है, याद रखिएगा। फूल जहाँ होगा वहाँ वसंत ऋतु आ जाएगा। जहाँ आंसू की बात की जाएगी, खंजन पक्षी की, वहाँ क्या आ जाएगा? शरद ऋतु। लिख सकते हैं कि इसमें वर्षा ऋतु की बात की गई है, ये सॉरी बसंत ऋतु की। तो कहती हैं, वियोगिनी स्त्री हूँ, मुझ पर तुम प्रहार मत करो, क्योंकि तुम्हारा समस्त श्रम व्यर्थ है। मेरे प्रीतम तुमसे श्रेष्ठ हैं और मैं तुम्हारी पत्नी रति की तुलना में श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम श्रम ना करो। मेरा सिंदूर तुम्हारे लिए शंकर के उस नेत्र के समान है जिसकी ज्वाला में तुम भस्म हो जाओगे। इस गीत में उर्मिला अपनी सतीत्व के समक्ष कामदेव के पुष्पों की निरस्तता सिद्ध करती हैं। ऐसे ही होता है, इसीलिए हर स्त्री को अपना साहित्य और इतिहास पढ़ना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, चरित्रहीन नहीं। ठीक है, और जो चरित्रहीन होती हैं उनकी बात ही छोड़ो। तो ये है, अब मैं थोड़ा इसको जो है पढ़ाती हूँ यहाँ से। ठीक है, साकेत नवम सर्ग हमेशा याद रखिएगा, ये भी लिख सकते हैं आप, मतलब वहाँ पे तो आपको मिलेगा नहीं ना साकेत नवम सर्ग, वहाँ पे आप लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में कि जो है नवम सर्ग से लिया गया है। मैं अनुष्का सिंह, कृपया मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरी गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं आप सोचें हम कहाँ से पाएँ कुछ, आपको तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो शम परिहारो, नहीं भोगनी यहाँ मैं कोई, तुम मुझ पर जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु पर
यह हर छेद नेत्र निहारो, रूप दर्प दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो या मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। उर्मिला जी कह रही हैं किससे? कामदेव से कह रही हैं। कामदेव कौन है? तरह से कह सकते हो प्रेम के देवता। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा। संदर्भ क्या रहेगा? संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा बदलेगा। संदर्भ क्या रहेगा? ये पढ़ाई छोड़ के आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदन काव्य। अगर आप 12th में हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी हो 12th की किताब कि मेथी चरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नवम सर्ग से संकलित है। इसमें राष्ट्र कवि ने उर्मिला, उसमें क्या बताया गया है? फिलहाल इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है उर्मिला और कामदेव को जो है कहती हैं कि मैं कोई तुम्हारी भोगनी नहीं हूँ। और बस ये कह सकते हैं कि उर्मिला की सात्विकता बताई गई है। मैं लिख ही देती हूँ, चलो।